राहुल अपने कमरे में टेबल लैंप की मंद रोशनी में बैठा था और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पुरानी किले की कहानी पढ़ रहा था। अचानक वह उठकर काव्या के पास आया और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें विधनपुर किले के बारे में कुछ पता है? काव्या ने हैरानी से सिर हिलाया और पूछा, विधनपुर किला? सुनने में तो आया है, लेकिन सच क्या है इसमें? राहुल ने उत्साहित होकर बताया। कहते हैं उस पुराने किले में एक चुड़ैल रहती है। रात के वक्त वहां रोने जैसी आवाजें आती हैं और कई लोगों ने देखा है कोई परछाई वास करती है। काव्या की रुचि जागी, लेकिन वह हिचकिचा रही थी। उसने पूछा, ये सब डरावनी बातें सुनी हैं, पर वाकई में किले तक जाना ठीक है? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर डर लगा तो वापस आ जाएंगे, लेकिन जरा रोमांच भी तो चाहिए ना। काव्या ने गहरी सांस ली और धीरे से सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि आने वाली रात को वो विधनपुर किले की ओर चलेंगे और उस रहस्यमय चुड़ैल की दास्ताओं को जानने की कोशिश करेंगे। अगली शाम दोनों कार लेकर विधनपुर किले की ओर निकल पड़े। रोड पर अंधेरा अब छाया हुआ था और चारों तरफ पेड़ों की छायाएं सड़कों तक फैल रही थीं। तेज हवाओं से पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थीं और जैसे कोई धीमी धीमी तालीफ बज रही हो। काव्या ने घबराहट में पूछा, राहुल, तुम पूरे अंधेरे में क्यों चल रहे हो? कहीं रास्ता तो ठीक है ना? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, डर मत काव्या, यही तो पूरा मजा है। तभी सामने हल्की रोशनी में पहाड़ी के ऊपर विधनपुर किले की भव्य रूपरेखा दिखने लगी। कार रेंगती हुई हवेली के बड़े दरवाजे के पास पहुंची। विशाल लोहे के जर्जर गेट पर मोटी जंजीरों में ताला जकड़ा था। राहुल ने कार रोकते हुए कहा, यही है वो किला, दिख रही है? काव्या ने अंधेरे में झल्लाई रेखाएं देखकर कांपती आवाज में पूछा, और ये भारी भरकम गेट, इसे खोलना मुश्किल होगा। राहुल ने रुके हुए श्वास के बीच फुसफुसाकर कहा, मैं खोल देता हूं। उसने गेट की जंजीर में जंग लगे ताले को जोर से खींचा। जंग चारों तरफ चटकती हुई आवाज कर रही थी और जंजीर जोर से खिसकी। चप चप की आवाज के साथ ताला खुल गया। दोनों गेट से भीतर दाखिल हुए। सामने चौड़ा आंगन था और चारों तरफ महल की दीवारें फैली थीं। दीवारों पर जालीदार खिड़कियां टूटी फूटी पड़ी थीं। उनमें से तेज हवा अंदर आ रही थी। अंधेरे में फर्श पर धूल और मूसलाधार बरसात का पानी जमा हुआ था। राहुल ने टॉर्च की रोशनी फैलाते हुए इधर उधर देखा। दीवारों पर बड़े बड़े पुराने चित्र टंगे थे, जो कमजोर रोशनी में धुंधले धंधले दिख रहे थे। हवा का हल्का झोंका उठा और टूटे पर्दों में टंगी खोखली लहरें हल चलने लगी। काव्या ने कांपते हुए कहा, हमें एहसास तक नहीं हुआ कब आंगन में आ गए। राहुल ने हंसकर कहा, अब रुके क्यों, आगे देखते हैं। दोनों जर्जर सीढ़ियां चढ़कर महल के भीतर की तरफ आगे बढ़े। भीतर का दृश्य एकदम सन्नाटे वाला था। टूटे फर्श की पट्टियां बिखरी पड़ी थीं और दीवारों पर चढ़ आई बेलें चारों कोने तक फैल रही थीं। उन्हीं के बीच अचानक तेज हवा चली और पुराने भारी दरवाजे के पीछे से जोर का ठोंक बज गया। काव्या चिल्लाई, राहुल, दरवाजा बंद हो गया। उसने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही विशाल लोहे का गेट अपने आप बंद हो चुका था। राहुल ने भागकर गेट की तरफ देखा, लेकिन अब ताले की जंजीर हाथ से हिलाई नहीं जा रही थी। दोनों ने घबराकर देखा कि निकलने का रास्ता अपने आप बंद हो गया है। भीतरी कक्ष में राहुल और काव्या लंपट हो गए। चारों तरफ धूल और जर्जर फर्नीचर बिखरा था। दीवारों पर पुराने कालीन और चित्र थे, जिन पर अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। राहुल ने आगे बढ़ते हुए एक बड़ी मेज खोज निकाली, जिस पर पुरानी नोटबुक पड़ी थी। उसने नोटबुक उठा ली और धूल झाड़कर पढ़ने लगा। नोटबुक के पन्नों में लिखा था कि किले में एक समय पुष्पा देवी नाम की स्त्री रहती थी, जिसे चुड़ैल कहा जाता था। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, काव्या, यहां लिखा है कि 1800 के दशक में पुष्पा देवी ने यहां काले जादू किए थे। उसकी एक छोटी बेटी भी थी। काव्या ने करीब आकर पूछा, बेटी थी? फिर क्या हुआ? राहुल ने पढ़ना जारी रखा। कहते हैं गांव वालों ने उन पर शक किया और दोनों को दहकते चिराग में फंसा दिया गया। बेटी की चीखें आज भी यहां गूंजती हैं। काव्या डर से कांप उठी। उसने फुसफुसाकर कहा, अच्छा, तो इसलिए यहां रूह चलती है। उसी समय कमरे के कोने में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। काव्या डर के मारे छपाक कर बैठ गई। राहुल ने कहा,
तुमने आवाज सुनी? लगता है हमारे अलावा कोई है। लैंपों की रोशनी दोहराने लगी, मानो भीतर और एक छाया नाच रही हो। दोनों एक बड़े दरवाजे तक पहुंचे जिसके फाटक टूटे फूटे थे। राहुल ने धीरे से फाटक खींचा। अंदर एक ताम्र भग्न मूर्ति रखी थी और उसके पास एक गुड़िया खून की हड्डियों जैसी दिख रही थी। काव्या ने पीछे हटकर कहा, यह गुड़िया क्या है? राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। तभी कमरे के अंधेरे में से अचानक एक छोटी लड़की की कुटिया सी झलक दिखी, मानो कोई छाया फर्श पर गुजरी हो। उसके पीछे बड़ी बदरंगी काली छाया थी। काव्या की आत्मा तक कांप उठी। राहुल ने लोमड़ी सी चलती आवाज में कहा, हम इधर से कहीं नहीं जा सकते, कुछ तो रोशनी है ये। काव्या ने तेजी से फुसफुसाया, राहुल मैं डर रही हूं। तभी पीछे से एक भयानक चीख गूंजी, मायावी कहां चली गई? दोनों ने घबराकर मुड़कर देखा पर कोई वहां नहीं था, केवल हवा चल रही थी। कोई हलचल सुनकर काव्या ने दीवार से सहारा लेते हुए कहा, राहुल हमें यहां से निकलना चाहिए। राहुल ने टॉर्च और मोबाइल घुमाया, तलाशने की कोशिश की। उन्होंने दर दर रास्ता खोजा, लेकिन कोई खिड़की खुली नहीं थी। तभी अचानक किले की गहरी दीवार पर काले भूरे पेड़ की लकड़ी के दरवाजा ने दरार ली और जोरदार आहट से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दोनों चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन बाहर बिल्कुल अंधेरा था। काव्या रोती हुई बोली, राहुल हमें सांस कैसे मिल रही है? ये हवा कहां से आ रही है? राहुल ने टॉर्च का पावर बढ़ाया और धीरे धीरे सामने देखा। दीवार के बरामदे में एक बड़ा दर्पण टिका था। अचानक दर्पण पर हल्की हल्की धुंध आई, काव्या की परछाई दिखी। पर जरा सी हैरत से उसने देखा कि दर्पण की धुंध में उसकी अपनी ही तस्वीर नहीं थी, बल्कि बहुत भयानक लंबे बालों वाली झुर्रियों भरी एक महिला की चेहरा बन रहा था। वह घबरा गई, हाथ फड़फड़ा उठा। राहुल ये तुम देख रहे हो? राहुल ने दर्पण की तरफ देखा, लेकिन तब तक छवि गायब हो चुकी थी। तभी किसी कानाफूसी की आवाज आई, मां, मेरी मां। काव्या का चेहरा सफेद हो गया। उसने फड़फड़ाते हुए पूछा, राहुल तुमने यही आवाज सुनी? राहुल ने कंपाकर सिर हिलाया। फिर दोनों ने दिल थामकर उसके स्रोत की तलाश की। एक बगल के कमरे की खिड़की खुली हुई दिखी, जिधर से धीमी रोशनी छनकर आ रही थी। धीरे से वह पास गए तो देखा कि दीवार पर चिपकी एक पर्ची थी, जिस पर डही लिखावट में लिखा था, पुष्पा को मौत का बदला मिलेगा, मैं लौटूंगी, मेरी बच्ची लौटेगी। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, काव्या शायद हम सचमुच यहां किसी के साथ हैं। अचानक तेज हवा चली और खिड़की की परछाई ने पीली रोशनी में खेलते हुए अचानक एक थरथराती महिला की छवि बना दी। चिरघर्र करती ठंडी हवा ने राहुल की आंखों में एक डुबकी लगाई और उसे यकीन हो गया कि यह सब कोई जादू है। काव्या डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। हमें रास्ता ढूंढना है, राहुल ने हौले से कहा। तभी दरवाजे में से एक आवाज गूंजी, बेटे लौट आओ। दोनों चौंक कर मुड़े। काव्या ने कान पकड़े और चिल्लाई, कोई बच्ची कह रही है। राहुल ने जवाब दिया, जरा चुप हो जाओ, कोई यहां हमसे बात कर रहा है। दूर एक कमरे की अंधेरे खिड़की से सफेद चेहरा चमक उठा। किशोरी की आवाज फिर आई, मां। दोनों घबराए। बिना इंतजार के पीछे से भारी दरवाजा अचानक बंद हो गया और कमरे पर जकड़िया जैसी चिलचिलाती अंधेरा छा गया। काव्या चीखते हुए दोनों के गले में झट। राहुल ने काव्या को खींचकर दरवाजे की तरफ खींचा और जोर लगाया। दरवाजा धक्कों से खुला और दोनों बहादुरी से बाहर निकले और एक बड़े कक्ष में पहुंच गए। वहां से गुजरते ही अचानक एक बूढ़ी चिड़िया जैसी आवाज आई, तुम क्यों भाग रहे हो? पीछे मुड़कर देखा तो दीवार से गिर चुकी एक फटी तस्वीर के टुकड़े पर एक लंबी लंबी नाक वाली बूढ़ी महिला का चेहरा उभरा हुआ था। काव्या फिर से शोर मचाते हुए चिल्लाई। राहुल सावधानी से आगे बढ़ा, पर तभी अचानक उस चेहरे ने एक तेज आवाज निकाली, मेरा बच्चा नहीं देगी? हवा में अचानक स्याह गुब्बार उठ गया और राहुल की छाती में कसाकसाहट हुई। वह अंधेरे में भटकते हुए एक दूसरे कमरे में धकेले गए, जहां दीपक की रोशनी में पत्थर पर बड़ा चिन्ह उभरा था। उस पर लिखा था, पराई माताएं चुरा ले जाएंगी बच्चा। कहां था? चलो घर। राहुल ने झिझकते हुए पूछा, क्या वो हमसे बात कर रही है? काव्या फुफकारते हुए बोली, हमें धरती की खुशबू से बचाकर रखें। तभी किले में किसी कमरे से अचानक तेज स्वर में आवाज आई, नाम बदलकर भाग मत जाना। राहुल और काव्या ने मिलकर अपनी जी जान लगा दी।
वे जोर जोर से आवाजें निकालकर भूत प्रेत का सामना करने का फैसला किया। राहुल ने अपनी ओर से तेज स्वर में कहा, अगर कोई है तो दिखकर दिखा, हमारा पीछा कर। परंतु प्यास सी ज्वाला उठती हवा ने उसका चेहरा झुलसा दिया। काव्या ने देखा कैसे दीवार पर छवियां बिखरने लगीं, झूठी बलुआ स्तरी सतह पर पुष्पा देवी की विकृत मुस्कान उभर रही थी। तभी अचानक कबूतर की चाल में कांच के फुसफुसाते पत्तों की सी चेतावनी गूंजी, डरूंगी क्यों, तुम साथ हो मेरे, हम भी तुम्हारे। राहुल ने काव्या की बांह पकड़ी और वे तेजी से सीढ़ियां चढ़े। काव्या ने पीछे मुड़कर देखा तो दीवारों पर पकड़कर ऊपर चढ़ती तरह एक लंबी चुड़ैल झूल रही थी, जिसके बारे में उसे मालूम हुआ कि बस उन्हें बाहों में खींचकर अपने पास बुला रही है। जैसे ही सुबह की हल्की सुनहरी किरणें किले में पड़ी, दोनों महल के पीछे की चहारदीवारी से बाहर निकल आए। राहुल के कपड़े फटे हुए थे और काव्या का चेहरा भीनी भीनी खौफ से सफेद था। उसे लगा कि इधर का जमाना अभी भी तो बिल्कुल वैसे ही खौफनाक है, पर दोबारा लौटकर नहीं देखा। राहुल ने निगाह से कहीं दूर तक देखा तो वहां कोई छाया भी नहीं थी। कई महीने बाद एक शाम राहुल अकेले अपने कमरे में बैठा फोन में काव्या को कॉल कर रहा था। अचानक हवा की फुसफुसाहट के साथ उन्होंने एक बेटी की सी मीठी हंसी सुनी। राहुल ने अचानक कंपाकर पीछे मुड़कर देखा। कमरे में चांदनी रोशनी में कोई नहीं था, केवल दर्पण दिखाई दे रहा था। उसने झुककर देखा, दर्पण में उसका अपना चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक भयानक चुड़ैल की झुर्रियों भरी काली आंखें झिलमिला रही थीं। राहुल का चेहरा क्षण भर के लिए कुरूप हो उठा, फिर धीरे धीरे उसकी मुट्ठी चटक गई और होठों पर एक विकृत मुस्कान पसर गई। तभी पीछे कमरे के अंधेरे कोने से खोखली हंसी की आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। राहुल ने एक आखिरी बार कमरे का दरवाजा तेजी से बंद किया। उसके दिल में अब भय नहीं कि समझदारी की चमक थी, सत्य से भरपूर, लेकिन उसका चेहरा अब पहले सा नहीं रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।